हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया क्लासेस। लास्ट टर्म तक हम लोग ने पढ़ा था सॉल्वेंसी रेशियो लास्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो की। देखिए, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये बिजनेस के रोटेशन के बारे में बताएगा। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में हमने समझा कि शॉर्ट टर्म पोजीशन बिजनेस की कैसी है। सॉल्वेंसी में हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म में फर्म की पोजीशन कैसी होगी, क्या फर्म डेब्ट्स का पेमेंट कर पाएगी टाइम पे या नहीं, इसके बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। इसमें हम ये समझेंगे, ये रेशियो हमें ये बताएगा कि बिजनेस का जो ऑपरेशन है, जो मैनेजमेंट है, रोटेशन है, वो क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसके अंदर हम लोग 4 रेशियो पढ़ेंगे। पहला है हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताएगा कि स्टॉक का रोटेशन कितने दिन के अंदर होता है, कितने स्टॉक हम खरीदते हैं, कितने दिन के अंदर स्टॉक सेल होता है, उसकी एज ऑफ इन्वेंट्री क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताएगा। देन ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो। ये ट्रेड रिसेबल की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड रिसेबल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके अंदर डेटर और बिल रिसेबल दो चीजें आती हैं। तो ट्रेड रिसेबल डेटर्स के रिगार्डिंग बात करेगा, बिल रिसेबल के रिगार्डिंग बात करेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डेटर कितने नए जनरेट होते हैं, कितने दिन के अंदर उनसे कलेक्शन हो जाता है। इन चीजों के बारे में हमें जानना होगा तो हम ट्रेड रिसेबल रेशियो निकालेंगे। फिर आएगा ट्रेड पेबल रेशियो। ट्रेड पेबल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं क्रेडिटर की, बिल्स पेबल की, कि क्रेडिट परचेज हमने कितना किया, कितने नए क्रेडिटर जनरेट हुए, क्रेडिटर को पेमेंट हम कितने दिन के अंदर कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताएगा। और लास्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल बिजनेस की, देखिए बिजनेस में जो कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट, वो दो टाइप के होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आप मशीनरी इक्विपमेंट्स पे करते हो, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। बस बिजनेस की जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, स्टॉक परचेज करना, ये जो डेली के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में डेली के लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ये बताएगा कि रिक्वायरमेंट्स कैपिटल की कितनी है, वर्किंग कैपिटल की कितनी है, ये हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि टर्नओवर रेशियो में या एक्टिविटी रेशियो में हम 4 रेशियो कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक चीज और कि जब भी हम टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो उसके जो भी आंसर आएंगे वो टाइम्स में आएंगे, उसको हम टाइम्स में डिनोट करेंगे। जैसे कि सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में हम 1:1 लगा रहे थे, तो अब आंसर किस में होंगे, टाइम्स में होंगे। ठीक, चलिए अब हमारा जो फर्स्ट रेशियो होगा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में, उसमें पहला रेशियो है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जब हम इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन ये है कि ये COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम कैसे कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि जिस गुड्स को हम सेल करने वाले हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये कैलकुलेट करना। तो COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय पहला फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक, प्लस नेट परचेज। जब हम बात करते हैं, हम लिखते हैं नेट परचेज, तो नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि नेट परचेज अलग चीज होती है, नेट परचेज जो होता है वो एक अलग चीज है, और एडजस्टेड परचेज का एक अलग कॉन्सेप्ट है। एडजस्टेड परचेज की जब हम बात करते हैं तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। एडजस्टमेंट परचेज की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को भी एडजस्ट करके लिखेंगे, लेकिन जब हम नेट परचेज लिखेंगे तो उसमें सिर्फ हम परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते हैं। तो हमें फिलहाल यहाँ नेट परचेज लेना है, तो नेट परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना जरूरी है, जिनको किए बगैर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। जैसे, या अगर आपने पढ़ा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे खर्च या एक्सपेंसेस जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते थे, जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते थे, लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज फ्रेट ऑन परचेज, कोल, गैस, वाटर, रॉयल्टी, जो भी ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे, मैन्युफैक्चरिंग से,
वो हमारे कौन से एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उनको लेना है। और इन तीनों को प्लस करके जब हम माइनस करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो हमें मिल जाएगा अपना सीओ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है, अगर कभी हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ना हो या परचेज ना हो, तो हम कैसे निकालें? तब हम कर सकते हैं नेट सेल ले सकते हैं, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दो, तो जो बचेगा वो भी तो हमारी कॉस्ट ही होगी। एक हम पढ़ते हैं कि कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगा। या हम दूसरा एलिमेंट कह सकते हैं कि सेल में से हम प्रॉफिट को हटा दें तो भी तो मुझे मिल जाएगा क्या? कॉस्ट का एलिमेंट। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला ले सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन को घुमा कर देता है और वो हमें लॉस दे देता है, तो अगर लॉस है, प्रॉफिट है तो हम माइनस करते हैं, तो लॉस होगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लॉस होगा तो हम सेल में प्लस कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर के बाद हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बताएगा कि आप स्टॉक को खरीद कर, रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहे हो, देन उसको प्रोड्यूस करने के बाद कितने दिन के अंदर बेच देते हो, यानी स्टॉक आपके पास कितने दिन होल्डिंग पीरियड में रहता है, ये बताएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की एज कितनी है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 365 क्यों लेते हैं? क्योंकि एक साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया। जैसे डिवाइड किया तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे डेज में मिलेगा। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर डिवाइड करने के बाद आंसर डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे कि अगर 49.67 आ रहा है तो इसे हम डेज कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, तो इसे सीधे सीधे हम 50 डेज बोलेंगे। ठीक, इसे हम कितने दिन बोलेंगे? 50 दिन बोलेंगे। तो ये हुआ हमारा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो हमारा होगा ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो। इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेड रिसेबल फिर से क्या होता है? तो मॉडर्न अकाउंटिंग में ट्रेड रिसेबल में हम दो चीजें लेते हैं, डेटर और बिल रिसेबल। जब भी हम ट्रेड रिसेबल बोलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? डेटर की और बिल रिसेबल की। अब ट्रेड रिसेबल टर्नओवर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेटर हो या बिल रिसेबल, वो जनरेट कहां से होगा? जनरेट होगा आपका ये दोनों आइटम, ये हमेशा क्रेडिट सेल से रिलेट होता है। जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे, उधार सामान बेचने पे ही डेटर बनेगा और उधार सामान बेचने पे ही बिल रिसेबल बनेगा, क्योंकि आपको उनसे पैसे लेने हैं। तो इसलिए ये जनरेट किससे होगा? क्रेडिट सेल से। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो का, वो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल। जितने भी टर्नओवर रेशियो है वो मैक्सिमम डिवाइड होंगे जो वो एवरेज से होंगे। जैसे इन्वेंट्री निकाल रहे थे तो इन्वेंट्री के लिए फॉर्मूला हो गया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसेबल निकाल रहे हैं तो एवरेज ट्रेड रिसेबल। ट्रेड पेबल निकालेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब बात होती है कि ये नेट क्रेडिट सेल आए कैसे? तो क्रेडिट सेल हमें निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सेल आप ले लो और उसमें से माइनस कर दो कैश सेल को। जितना भी आपने टोटल सेल किया उसमें से नगद जितना बेचा, कैश में बेचा, उसको हटाया और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, तो वैल्यू मिल गई नेट क्रेडिट सेल सिंपली। और दूसरी चीज की एवरेज ट्रेड रिसेबल कैसे आएगा? तो एवरेज का वही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट होता है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर ये इन्वेंट्री के लिए चल रहा है तो इन्वेंट्री का ओपनिंग, इन्वेंट्री की क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसेबल का एवरेज चाहिए तो ट्रेड रिसेबल की ओपनिंग। अब ट्रेड रिसेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, डेटर एंड बिल रिसेबल। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसेबल प्लस क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बिल रिसेबल डिवाइडेड बाय 2, आपको मिल जाएगा क्या? एवरेज ट्रेड रिसेबल। ठीक है, डेटर में ही एक और चीज है जो हम कैलकुलेट करेंगे कि डेटर कलेक्शन टाइम क्या है या कलेक्शन पीरियड कितना है। कि डेटर को जो हमने पैसे दिए हुए हैं, उधार सामान बेचा हुआ है, उनसे कलेक्शन कितने दिन के अंदर होता है। तो इसके लिए हम डेटर कलेक्शन टाइम निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है 365 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। और ये आंसर भी किसमें मिलेगा आपको? डेज में मिलेगा। तो ये हमने दो टॉपिक पढ़े टर्नओवर से रिलेटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को समझा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।